numerical questions. Question number 1 क्या कह रहा है? An object is falling freely under the action of gravity. How much distance will it travels in second and third seconds of its journey? ये VI 0 है, 8 से स्टार्ट हो रहा है और आफ्टर 1 सेकेंड ये B पे पहुंचा, जहां इसकी वेलोसिटी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. दिस इज 0 प्लस 9.8 इंटू 1, दिस इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड्स. अब जब B से स्टार्ट लेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से आते हुए फाइनल के बराबर है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड्स और 1 सेकेंड्स की ड्यूरेशन है. ये सेकेंड है, 1 सेकेंड यहाँ A से B तक आया और अब ये B से C तक आया नेक्स्ट सेकेंड्स के अंदर. ये सेकेंड है और A इज इक्वल टू G है, तो S कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VI T प्लस हाफ G T स्क्वेयर. 9.8 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1. 9.8 प्लस 4.9 तो 4.9 7 14.7 मीटर is the distance traveled by that ball in seconds. At point C, this is the distance traveled in second from B to C. At point C, VF is equal to VI dash plus GT. This is 9.8 plus 9.8 into 1. This is 19.6 meters per seconds. Now, in moving from C to D, थर्ड सेकेंड्स के लिए टाइम 1 सेकेंड होगा. ये थर्ड सेकेंड का एरिया है इन मूविंग फ्रॉम C to D. ये वेलोसिटी है. दिस act as initial velocity from C to D. So VI double dash VF dash 19.6 टाइम 1 सेकेंड और A is equal to G and then distance S VIT plus half GT square. 19.6 into 1 plus 1/2 9.8 1 का square 1 and this is 19.6 plus 4.9 is equal to, and we get the result 24.5 meter in third seconds. This is the first question of the exercise. This is approximately 15 meters and this is approximately 25 meters. Question number 2 है, helicopter is ascending vertically at the speed of 19.6 meters per second. When it is at the height of 156.8 meters above the ground, a stone is dropped. How long does the stone takes to reach the ground? ये एक डायग्राम बनाता हूँ. हाइट जो हमें गिवन है 156.3, ये ए पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर्स की है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड्स. नाउ यहाँ से अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर्स जो है दैट इज असेंडिंग, दैट इज मूविंग अप. हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, इसका मतलब क्या है? अपवर्ड है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के है वो भी अपवर्ड है. दिस इज VI are directed upward. Same will be the velocity of the stone. Same will be the velocity of the stone, that is
also directed upward, but now the stone is freely falling body है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होने की वजह से वो अपवर्ड तो जा रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको पुल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होते होते अल्टीमेट Vf 0 हो जाती है। ये बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से अब इसने फिर वापस आना है और ये इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी यहाँ तक। तो इसका ए से बी तक और बी से वापस जी तक, ये हमने इसकी फ्लाइट को जो है वो डिस्कस करना है। टाइम टेकन बाय द स्टोन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। सो इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, initial velocity of the stone very equal to that of helicopters, that is 19.6 meters per second, and finally it comes to rest। final velocity 0 है और time t1 unknown है, a is equal to g है, और equation of motion vf vi plus gt 0 19.6 minus 9.8 into T1, then minus 19.6 is equal to minus 9.8 T1, तो फिर T1 हो जाएगा, दिस इज 2 seconds। यहाँ से टॉप तक जाते हुए स्टोन विल टेक्स 2 seconds टू रीच द टॉप पॉइंट, जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड from A to B as unknown, VI 19.6, VF 0, S ऊपर लिख दिया है, टाइम 2 seconds, A is equal to G 9.8 meters per second square। तो इक्वेशन ऑफ मोशन VF square minus VI square is equal to 2G into S 0 19.6 का स्क्वायर 2 into 9.8 to S, then S equal to ये माइनस जी के साथ 19.6 मीटर हो जाएगा। तो हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दिस इज 156.8 प्लस 19.6, दिस इज 176.4 मीटर। ये है टोटल, यहाँ से 176.4 मीटर्स। इन मूविंग फ्रॉम B to G, इनिशियल वेलोसिटी 0, VI dash 0, हाइट 176.4 मीटर्स, is equal to G 9.8। आज हम थर्ड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और थर्ड चैप्टर्स जो कि फोर्सेस एंड मोशंस का चैप्टर है, उसमें चैप्टर 3 है फोर्सेस एंड मोशन, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द स्पीड ऑफ 19.6 meters per second। असेंडिंग, अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अप। When it is at the height of 156.8 meters above the ground, a stone is dropped। जब वो 156.8 मीटर्स की हाइट पे होता है, तो वहाँ से वो एक पत्थर जो है, a stone is dropped, जस्ट हाथ में पकड़ के ऐसे फ्री कर देना, इसको कहते हैं ड्रॉप। एक होता है थ्रो, एक होता है ड्रॉप। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जस्ट ड्रॉप। तो हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड। इसमें हम क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा डायग्राम में ले आता हूँ, और ये हो गई हाइट 156.8 मीटर्स। अब यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है दैट इज असेंडिंग, और इसकी जो स्पीड है डायरेक्टेड
upward. This is 19.6 meters per seconds. अब क्या होता है कि यहाँ से a stone is dropped, तो because of inertia stone पहले ऊपर जाएगा with the velocity 19.6 which is go on decreasing, और ultimately Vf 0 हो जाएगी और यहाँ से ये फिर वापस मूव करेगा and is moving down. ये ग्राउंड, ये A पॉइंट, B पॉइंट और वापस स्टार्ट हम ले रहे हैं स्टोन का इन मूविंग फ्रॉम A to B. स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर्स पर सेकंड। जो हेलीकॉप्टर्स की वेलोसिटी है वही स्टोन की भी वेलोसिटी है एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। लेकिन अब जब हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, नाउ दैट इज फ्री, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा g के बराबर है और माइनस में लेंगे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। केयर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, टाइम t1 है, अननोन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन Vf Vi प्लस gt और 19.6 माइनस 9.8 t1 0 minus 19.6 is equal to minus 9.8 times t1, then t1 is equal to 19.6 divided by 9.8 and this is equal to 2 seconds. A से B जाते हुए उसको लगेंगे 2 सेकेंड, जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो वापस मूव करना शुरू कर देगा। नाउ अगेन S is equal to VI T plus half GT 1 का स्क्वायर, तो 19.6 into 2 minus 1 by 2 9.8 2 का स्क्वायर 4, this is 39.2 minus 19.6, this is 19.6 meter is the distance travelled in this time. तो ये 19.6 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये हो जाएगा h प्लस s 156.8 प्लस 19.6, दिस इज 176.4 meters. This is the height with respect to the ground. Now this is the height with respect to the ground. अब in moving from B to G, इतनी हाइट पे जाने के बाद in moving from B to G, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन G के बराबर 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट 176.4 मीटर है, टाइम t2 अननोन है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, दिस इज 176.4 इज इक्वल टू 0 1 by 2 9.8 t2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 176.4 डिवाइड बाई 4.9 इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर, ये 4.9 हो जाएगा एंड दिस इज 36, देन t2 इज इक्वल टू 6 seconds. Total time taken by the stone t1 plus t2, this is 2 plus 6 is equal to 8 seconds. So this is the answer to these questions. अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, इसको पढ़ते हैं फिर जो है परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन कहता है कार इज मूविंग एट 20 meters per second, crashes into the tree, find the magnitude of the average force acting on the passenger of the 70 kg in the following cases. Passenger is not wearing the seat belt and he is brought to rest by the collisions with a
windshields and dashboard that last for 2 milliseconds. Car velocity of the car, initial velocity of the car 20 meters per seconds. Final velocity of the car Vf0, here is Vi 20 meters per second. Vf0 है और mass of the passenger 70 kg और time of contact during the collision, this is 2 milliseconds. 2 into 10 per minus 3 seconds, and we have to find the average force. So average force acting on the passengers, that is equal to delta P by delta T. This is mvf minus mvi over delta T. This is 70 into 0 minus 70 into vi is 20 or divided by delta T is 2 milliseconds. 2 milliseconds. So this is minus 1400 divided by 2 into 10 per minus 3. This is 7 into 10 per 5 newtons, or minus sign mean this is reactional force acting on the passengers. This is reactional force. जो B पार्ट है इसमें कहता है कार के अंदर जो है मौजूदा जो लेटेस्ट सिलसिले हैं, कार इज इक्विप्ड विद पैसेंजर साइड्स एयर बैग्स. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एयर बैग्स की, स्पेशली डैशबोर्ड्स के अंदर जो है एयर बैग्स मौजूद होते हैं. एंड द फोर्स ड्यू टू द एयर बैग्स एक्ट्स फॉर 45 मिली सेकेंड्स. टाइम ऑफ कंटेक्ट ड्यूरिंग द collision 45 milliseconds. 45 millisecond, that is 45 into 10 per minus 3 seconds. तो अब फोर्स जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होती है एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई डेल्टा टी 0 माइनस 70 इंटू 20 डिवाइड बाई 45 10 पर माइनस 3. दिस इज 3.1 इंटू 10 पर 4 न्यूटन्स माइनस का साइन. दैट इज, इसमें बहुत बड़ी फिजिक्स है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो न्यूमेरिकली आपने इसको कंफर्म किया कि जब हम टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, देखा 2 मिलीसेकंड से 45 मिलीसेकंड हो गया, तो इफेक्टिव फोर्स इतने टाइम कम हो गई, इतने टाइम फोर्स जो है वो कम हो गई. दिस इज द कंसेप्ट जिसमें हम एडवांटेज लेते हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कि बैलून्स अगर होंगे तो उसमें जो पैसेंजर्स के डैमेज होने का जो ख़तरा है वो बहुत कम हो जाता है, चूँकि इफ़ेक्टिव फोर्स जो है वो कम हो जाती है जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है. इस वजह से इफ़ेक्टिव फोर्स जो पैसेंजर पे एक्ट करती है वो कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर है 4. ये कह रहा है कि 0.4 kg ball travels with a speed of 15 meters. Mass of the ball 0.4 kg. Moving with the speed of 15 meters per second. Strikes the rigid wall and rebounds. Final velocity minus VI minus 15 meters per second after collision with the walls. If the ball is in contact with the wall for time of contact of the ball with the wall is 0.045 seconds. 0.045 seconds. What is the momentum imparted to the wall? Momentum imparted to the wall, or average force exerted on the wall. Average force exerted on the wall. ये बाल आ रही है विद द वेलोसिटी वी आई, और कोलिजन्स के बाद ये वापस जा रही है विद द वेलोसिटी. मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल इज इक्वल टू
change in momentum of the ball, and this is final minus initial. This is minus 2 mvi. This is 2 into mass is 0.4 और vi is 15. vi is 15 and this is जवाब आपके पास कितना आ गया 12 minus 12 Newton seconds. This much momentum is imparted to the wall and force बराबर होता है rate of change of momentum of the wall. So the 12 divided by time of contact is 0.045. Then this is 266.7 Newton जो force है that is exerted on the wall. Force exerted on the wall 266.7 Newton. Next question. Question number 5. One ball of mass 0.6 kg traveling at 9 meters per second to the right and collides head on elastically with the second ball of the mass 0.3 kg. Mass of the ball M1 is 0.6 kg or mass of second ball M2 0.3 kg. Speed of first ball V1 is 9 meters per second and mass of speed of the second ball V2 is 8 meters per second. Right to the left. After collisions, what are their velocities? I just write down the formula. We know that V1 dash M1 minus M2 over M1 plus M2 into V1 plus 2M2 over M1 plus M2 into V2. जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे we get the velocity of the first ball after collisions or V2 dash is equal to 2M1 over M1 plus M2 into V1 plus M2 minus M1 over M1 plus M2 into V2. ये सेकेंड इक्वेशन. तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी. इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी. आई जस्ट पुट इट द वैल्यूज 0.6 माइनस 0.3 ओवर 0.6 प्लस 0.3 इंटू V1 is 9 plus 2.3 over 0.9 plus 0.3, 0.6 plus 0.3 into V2 is 8. We get the answer. This is 2.33 meters per second. Or V2 dash 2 into M1 is 0.3 over 0.6 plus 0.3, 0.6 plus 0.3 multiplied by V1 is 9 plus M2 0.3 minus 0.6 over 0.6 plus 0.3 into V2 and V2 is 8. We get the result is 14.67. इसके बाद जो है ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ वेडिंग अ बुलेट इज फायर्ड at the speed of 500 meters per second. 500 meters per second. This is the speed of the bullet making an angle of 60 degree के एंगल पे हमने फायर कर दिया with the horizontal from AK-47 rifle. How high will the bullet rise? Maximum height VI square sin square theta upon 2G. VI square sin 60 का भी स्क्वायर डिवाइड बाय 2G. दिस इज 500. इसका स्क्वायर sin 60 होता है 0.866. इसका भी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 9.8 and this is
maximum height is 9560 hours. What time would it takes to reach the ground? Time of flight, this is T capital 2 VI sin theta over G. This is 2 into 500 into sin 60 divided by 9.8. 2 into 500 into 0.866 divided by 9.8, and the answer is 88.3 second. And third is what he asked, how far would it goes? How far mean range. We are interested to calculate the range. Formula है vi square sin 2 theta. This is vi square sin 2 into 60 over g. So vi square by g sin 120, and this is 500 whole square 9.8 sin 120 0.866 sin 120 0.866, और इसकी वैल्यू आ गई 22,078 मीटर्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कोई एज सच कोई क्वेश्चन नहीं समझा जाता। डायरेक्ट आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, फार्मूला आएगा तो हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द कैटापुल्ट हर्ट अ स्टोन ऑफ mass 32 gram. Catapult. Question number 7. Mass of the stone. This is 32 gram divided by 0.032 kg with a velocity 50 meters per second. Or velocity of the stone, this is 50 meters at the angle 30 degree. Theta 30. What is the maximum height reached by the stone? What is its range? How long has the stone been in air when it returns to the original? सारी चीज़ें फिर वही हैं. We know that height maximum vi square sin square theta over 2g, और range का फार्मूला vi square by g sin 2 theta, और टाइम का फार्मूला 2vi sin theta over g. तो वैल्यूज पुट करते हैं। 50 का स्क्वायर है ओवर 2 भी है, 9.8 भी है, और साइन एंगल 30 है, साइन 30 इसका स्क्वायर भी करना है। सो 50 का स्क्वायर इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भी है, 9.8 भी है, तो दिस इज 31.87 मीटर्स। हाँ, जहाँ पे पुट करते हैं vi स्क्वायर बाई जी और साइन 2 इंटू 30 60 हो जाएगा। दिस इज 50 का स्क्वायर साइन 60.866 ओवर 9.8, वी गेट द सेकेंड आंसर 5 पॉइंट, रेंज है 220.8 मीटर्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 और vi इज 50 साइन 30 9.8 100 0.5 9.8, then this is approximately 5.1 seconds. ये क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए, चैप्टर्स कंप्लीट हुआ।